यह कंटेंट ओशो की पुस्तक यूनियो मिस्टिका के खंड 1 के अध्याय 4 से ली गई है। इस खंड में ओशो कहते हैं, सेक्स की कुछ अवस्थाएं होती है, उनमें से एक अवस्था ऐसी है जब सेक्स कामुकता नहीं प्रेम बन जाती है। एक बार आश्रम में चल रहे प्रश्न उत्तर काल में एक सन्यासी ने महाराज ओशो से एक प्रश्न किया कि महाराज, क्या कोई ऐसी अवस्था भी है जब सेक्स कामुकता वासना नहीं प्रेम बन जाती है? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। इसका उत्तर देते हुए महाराज ओशो ने जो व्याख्या दी, हम भी उसका लाभ उठाते हैं। महाराज ओशो ने कहा कि तुमने एक अच्छा प्रश्न किया है। मैं जानता हूं कि सामान्य तौर पर लोग सेक्स और कामुकता, वासना और प्रेम में भेद नहीं कर पाते हैं। वह सेक्स और कामुकता को एक ही दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि सेक्स और कामुकता दोनों में बहुत अंतर होता है। सेक्स सुंदर है तो कामुकता कुरूप है, और हमें इसका फर्क समझना होगा। मैं तुमको बता दूं कि सेक्स के बारे में ज्यादा सोच विचार न करें, यह तो जीवन को जिंदा रखने का एक मूल सिद्धांत है। यदि तुम चाहते हो कि सेक्स प्रेम बन जाए, तो उसका पहला और बुनियादी सिद्धांत है कि सेक्स को एक बिल्कुल प्राकृतिक घटना के रूप में स्वीकार करें। अपने तत्वमीमांसा मेटाफिजिक्स को इसमें न आने दे। अपने धर्म को इसमें न आने दे। सेक्स का धर्म या तत्वमीमांसा से कोई लेना देना नहीं है। सेक्स तो जीवन का एक साधारण सा तथ्य है। सेक्स जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जिससे जीवन स्वयं को पुनरुत्पादित करता है। सेक्स क्रिया उतना ही सरल और स्वाभाविक है जितना कि एक पेड़ फूल और फल पैदा करते हैं। संसार में कोई भी पेड़ों के फूलों की निंदा नहीं करता है। फूल क्या है? फूल पेड़ों की काम ऊर्जा है। यह फूलों के माध्यम से अन्य पेड़ों को पुनः उत्पन्न करने के लिए अपने बीज, अपनी क्षमता भेज रहा है। क्या तुमने कभी मोर को नाचते हुए देखा है? वह हमें दिखाने के लिए नहीं नाचता है। वह हमें प्रभावित करने के लिए नहीं नाचता है। वह तो अपनी मादा को आकर्षित करने के लिए नाचता है। यह बताने के लिए नाचता है कि वह सेक्स करने के लिए तैयार है। क्या हम मोर के इस नृत्य की निंदा करते हैं, जबकि यह नृत्य सेक्स के लिए है? यह नृत्य एक नर का अपनी मादा को सेक्स के लिए खुला आमंत्रण है। क्या जब कोयल कूकती है तो तुम उसकी निंदा करते हो? यह भी तो सेक्स के लिए खुला आमंत्रण है। कोयल बस घोषणा कर रही है कि मैं तैयार हूं। कोयल बस अपनी मादा को पुकार रही है। यह सुंदर ध्वनि केवल एक प्रलोभन है, एक प्रेमालाप है। अगर तुम जीवन चक्र को देखोगे तो तुम चकित हो जाओगे। यह संपूर्ण जीवन सेक्स के माध्यम से ही तो है। जीवन सेक्स के माध्यम से स्वयं को पुनरुत्पादित करता है। यह एक प्राकृतिक घटना है। इसमें अनावश्यक के तर्क वितर्क घसीटने की आवश्यकता ही क्या है? यदि तुम कभी भी अपनी सेक्स ऊर्जा में कोई परिवर्तन चाहते हो तो यह बातें समझनी होंगी। पहली बात, सेक्स को एक प्राकृतिक आवश्यकता समझो, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, शौच करना। यह सब एक प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं और तुम चाह कर भी इसे अस्वीकार नहीं कर सकते हो। वैसे ही सेक्स भी एक महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक आवश्यकता है। तुम चाह कर भी इसको अस्वीकार नहीं कर सकते हो, और ना ही इसे अस्वीकार करना चाहिए, और ना ही इसका दमन करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ यह बताना चाहता हूँ कि सेक्स के लिए बहुत अधिक लालची मत बनो। यह मत सोचो कि सेक्स ही जीवन में सब कुछ है। जीवन में और भी बहुत कुछ है। सेक्स जीवन के कुछ खूबसूरत पल है। सेक्स के अलावा जीवन में अभी भी बहुत कुछ है। सेक्स केवल बुनियाद है, यह पूरी मंजिल नहीं है। हमें यह भी देखना होगा कि सेक्स कामुकता में परिवर्तित होती कैसे है। मेरे विचार से सेक्स के बारे में अधिक सोचना, अधिक कल्पना करना, अधिक अश्लील पत्रिकाओं और फिल्मों का सेवन करना, अधिक मादक पदार्थों का सेवन करना ही सेक्स को कामुकता में परिवर्तित करने के प्रमुख घटक हो सकते हैं। वरना सेक्स की भावना तो केवल किसी मादा या पुरुष के संपर्क में आने से ही उत्पन्न हो सकती है, और यह कभी भी कामुकता का रूप नहीं ले सकती है। कामुकता को हम सेक्स नहीं कह सकते हैं। कामुकता सेक्स की श्रेणी में आता ही नहीं है। यह अप्राकृतिक है। यह आंतरिक और शारीरिक आनंद की अनुभूति नहीं करा सकता। यह तो केवल मानसिक इच्छाओं की पूर्ति करता है। कामुकता ही हस्तमुथैन और समलैंगिकता का जनक है। सेक्स तो सम्मान करने की भावना है, स्वीकार करने की भावना है। सेक्स तो जीने की भावना है, प्यार करने की भावना है। यदि तुम्हारे अंदर सेक्स की भावना उत्पन्न हो रही है तो उसे काम वासना ना बनने दे। यदि तुम्हारे अंदर
यौन इच्छा हो ही गई है तो इसकी दो संभावनाएं हो सकती हैं। या तो तुम इस इच्छा का दमन करोगे, इस भावना को दबाने की कोशिश करोगे, जो कि हम पूर्व वालों की मानसिकता है, और यह अंदर ही अंदर कामुकता का बीज रोपण है। मेरे विचार से यह समाज को रुग्ण बनाने का पूर्वी तरीका है। यदि मैं दूसरे तरीके की बात करूं तो यह है पश्चिमी तरीका। वहां भी सेक्स को, काम भावना को कामुकता तक पहुंचाने का एक अनोखा तरीका है। यदि किसी को सेक्स की इच्छा होती है तो वह खोजना शुरू कर देगा कि सेक्स की इच्छा को कैसे बढ़ाया जाए, इसे और अधिक तीव्र कैसे बनाया जाए, इसका अधिकतम आनंद कैसे उठाया जाए। यह लोभ का मार्ग है। यह सेक्स को कामुकता में परिवर्तित करने का पश्चिमी मार्ग है। लेकिन क्या इनमें से कोई नहीं जानता कि इन सब का अंत तो एक ही है, अंतिम उत्पाद तो एक ही है। अंत में दोनों ही सेक्स के प्रति आसक्त हो जाते हैं। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हम पूर्व वाले गलत है और पश्चिम वाले ठीक है। मेरा कहना तो केवल इतना है कि सेक्स को कामुकता के स्तर पर ना जाने दे। वह तुम ही हो जो तुम्हारी अपनी कामुक भावना को उत्तर स्तर पर जाने से रोक सकते हो, क्योंकि तुम ही हो जो इसमें परिवर्तन ला सकते हो। इच्छाओं को बाधित होने से रोका जा सकता है। यदि तुम्हारी यौन इच्छा है तो यौन इच्छा के लिए कुछ किया जा सकता है, लेकिन यौन इच्छाओं को बाधित करने से या इन सेक्स की इच्छाओं को और अधिक तीव्र करने की कोशिश सेक्स को कामुकता के स्तर पर ले जाती है, और यही कामुकता के बाधित स्तर या तीव्र स्तर तुम्हें जबरन सेक्स बनाने को मजबूर कर सकता है, क्योंकि कुछ भी करने वाला कोई और नहीं, तुम ही हो। मैं तुम्हारे माध्यम से मेरे सभी सन्यासियों का ध्यान इस ओर बनाना चाहता हूं कि तुम अपनी इच्छाओं का विभाजन ना होने दे। फिर इसकी खूबसूरती देखे। तुम पाओगे कि जब कोई विभाजन नहीं होता तो कोई संघर्ष भी नहीं होता। जब कोई विभाजन नहीं होता तो कोई भय, कोई लालच भी नहीं होता। यह विभाजन ही है जो भय और लालच पैदा करता है। सेक्स को प्रकृति की चीज, एक वस्तु की तरह देखे। सेक्स के दौरान तुम्हारे साथ जो घटित हो रहा है उसका आनंद ले, उस पल से बेहद प्यार करे। अब तुम यह तय करना छोड़ दो कि तुम इससे अधिक चाहते हो या कम। सोचे जैसे कि यह कुछ ऐसा है जिसमें से कम या ज्यादा प्राप्त किया ही नहीं जा सकता है। यह वैसा ही है जैसा यह है, न अधिक है न कम है। यदि विभाजित किया तो फिर यह सेक्स की भावना कामवासना बन जाएगी। बस इसे जियो जैसे हो, इसे प्यार करो। यह आपका क्षण है, यह इस क्षण का सत्य है। और कभी तुलना मत करो, क्योंकि एक क्षण पहले वह वहां नहीं था। इसलिए तुलना करना शुरू न करें, क्योंकि तुलना फिर से विभाजन लाती है। अगले ही पल यह फिर खत्म हो सकता है। तुलना मत करो, तब तुम पाओगे कि सेक्स प्यार में परिवर्तित हो गया है। इसी मार्ग से सेक्स को कामुकता के मार्ग पर जाने से रोका जा सकता है। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।